हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नाइटिंगेल एकेडमी। आज मैं आपके लिए फिर यहाँ पे न्यू अपडेट लेके आ गई हूँ। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ 5 वर्ष से संविदा के तौर पर काम कर रहे कर्मचारी ही होंगे नियमित। ठीक है, तो यहाँ पे जो संविदा के पद पर जो कार्य कर रहे हैं उनको यहाँ पे नियमित किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं अच्छी न्यूज़ है जो संविदा पद पे जो कार्य कर रहे हैं एनएचएम के तहत। तो यहाँ पे देख सकते हैं न्यूज़ है आपकी जयपुर की। ठीक है, तो संविदा कर्मी स्क्रीनिंग के बाद ही होंगे नियमित। ठीक है, तो संविदा कर्मी जो इनका स्क्रीनिंग लिया जाएगा उसके बाद ही वो नियमित होंगे। तो यहाँ पे हम डिटेल से देख लेते हैं यहाँ पे क्या दिया गया है। तो नियमों में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि 5 वर्ष से ज़्यादा समय से कार्य कर रहे हैं उसकी सेवा शर्तें क्या होंगी। नियमों में यह स्पष्ट कर दिया है कि अगर किसी संविदा पद को सरकार नियमित पद में परिवर्तित करती है तो उस पद पर कार्य संविदा कर्मियों को 3 सदस्यीय स्क्रीनिंग कमेटी की स्क्रीनिंग के बाद ही नियमित किया जाएगा। मतलब यहाँ पे उनका स्क्रीनिंग किया जाएगा जो कि 3 सदस्यीय स्क्रीनिंग यहाँ पे किया जाएगा। कार्मिक विभाग के अफसरों के अनुसार नए नियमों के बाद राज्य में एक तरह से संविदा कर्मियों का अलग काडर बन गया है। ठीक है, और उधर नए नियम को लेकर कार्मिक विभाग के अधिकारी कह रहे हैं कि नए नियमों से नए और पुराने सभी संविदा कर्मियों को फायदा होगा। ठीक है, अवकाश, पेंशन स्कीम सहित कई नियम संविदा कर्मियों के लिए यहाँ पे हित के लिए राज्य सरकार द्वारा बनाए गए हैं। तो अभी जितने संविदा कर्मी तैनात हैं उनको एक बार नए नियमों के अधीन आना होगा। ठीक है, तो मतलब अभी नया नियम मैं बताऊंगी अभी कौन सा नियम है करके। ठीक है, अब वही नियमों में संविदा के पद पर नई नियुक्ति नए नियमों से होगी। तो यहाँ बाद में नए नियमों का विरोध, तो यहाँ उधर संविदा कर्मियों के लिए बने नए नियमों का विरोध भी शुरू हो गई है। राज्य सरकार कर्मचारी संयुक्त महासंघ के अध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौर ने बताया कि नए नियमों के लाखों संविदा कर्मियों के उम्मीदों पर पानी फिर गया है। तो यहाँ पे जो है बहुत सारे नए नियम आ गए हैं जिसमें कि जो है संविदा कर्मियों के लिए बहुत ही मतलब उनके लिए यहाँ पे घाटा हो जाएगा, इसीलिए उन लोग विरोध भी कर रहे हैं। लाख से ज़्यादा संविदा कर्मी, तो प्रदेश में विभिन्न विभागों में कार्यरत संविदा कर्मियों की संख्या 3 लाख से ज़्यादा बताई जा रही है। लेकिन यह साफ है कि सबसे ज़्यादा संविदा कर्मी शिक्षा, मेडिकल और पंचायती राज विभाग में है। तो ये संविदा कर्मी वर्षों में नियमितकरण की मांग कर रही है। तो मंत्री बी.डी. कल्ला की अध्यक्षता में बने कैबिनेट सब कमेटी की ओर से बनाए गए नियमों का सरकार से अनुमोदन किया है कि हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इन नियमों का अनुमोदन किया था। ठीक है, तो यहाँ पे जो है संविदा कर्मी जो है आपके सबसे ज़्यादा देख लीजिएगा आपके मेडिकल फील्ड में रहेंगे। ठीक है, साथ में आपके शिक्षा कर्मी में, तो ये सब जितने भी संविदा कर्मी उनको परमानेंट किया जाए इसके लिए जो है यहाँ पे बताया गया है। और मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि संविदा कर्मियों ने नए संविदा नियमों पर प्रतियां यहाँ पे जलाकर जताया विरोध। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे नए नियम हैं, तो देख लेते हैं हम क्या दिया गया है कि राज्य सरकार के संविदा कर्मियों को लेकर जारी किए गए नए नियमों का विरोध होना शुरू हो गया है। बुधवार को नेशनल हेल्थ मिशन से जुड़े संविदा कर्मचारी को नए नियमों की प्रतियां जलाकर विरोध जताया। जिले में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कार्यरत संविदा कर्मियों के सीएचओ कार्यालय के बाहर नए संविदा सेवा नियमों पर यहाँ पे प्रतियां जलाई गई। ठीक है, तो यहाँ पे संविदा कर्मियों ने बताया गया कि एक और सरकार संविदा कर्मियों को क्या है स्थायी कराने की बात कर रही थी, और दूसरी ओर मतलब एक तरफ जो है बोल रहे हैं कि इनको क्या, जैसे मैंने अभी न्यूज़ बताया कि इनको परमानेंट करने की बात कर रही है, वही दूसरी तरफ संविदा कर्मचारियों के हितों पर कुठाराघात करते हुए नए सेवा नियम यहाँ पे लागू कर दिए गए हैं। तो इन नए प्रावधानों से संविदा कर्मियों का ज़्यादा शोषण होगा। उन्हें बताया गया है कि अभी संविदा कर्मियों को अब साल में 25 आकस्मिक अवकाश, मतलब साल भर में 25 यहाँ पे छुट्टी देने की बात कही गई है। लेकिन जो नए नियम के अनुसार क्या है 12 ही सीमित कर दिए गए हैं। साथ में इनके साथ ही नए प्रावधानों में सक्षम अधिकारी द्वारा दिए गए नोटिस में उन्होंने हटाने का भी खतरा भी पैदा हो गया है। मतलब यहाँ पे हटाने की भी बात की गई है। नोटिस में हटाए जाने के प्रावधान से काम का भार बढ़ेगा। ठीक है, साथ में संविदा कर्मचारियों ने कहा कि अभी उनसे ओवर टाइम कराया जा रहा है। तो जितने भी संविदा कर्मचारी उनके अभी ओवर टाइम कराया जा रहा है। वर्तमान में जो भी पीएफ की कटौती स्वास्थ्य विभाग द्वारा करता है उसकी कमी कर दी गई है। इसके साथ ही महोदय के
बारे में कोई स्पष्टता नहीं की गई है, न ही संविदा की पोस्ट के कार्यों के लिए निर्धारण का कोई प्रावधान किया गया है, जिसके बाद ज्ञापन देकर सरकार द्वारा नियमित करने की दिशा में कोई ठोस कदम उठाने की मांग की गई है। इस दौरान संविदा कर्मी विक्रम सिंह यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं बहुत गलत हो रहा है, नए नए रूल्स निकाले जा रहे हैं। यहाँ पे संविदा कर्मियों के लिए छुट्टी जो है 25 दिन का था, उस 25 दिन की छुट्टी को 12 दिन कर दिया गया है, लगभग पूरा हाफ कर दिया गया है। तो ये तो बहुत गलत हो रही है संविदा भर्तियों में। ठीक है, और न्यूज आप देख सकते हैं, संविदा कर्मियों को एक विभाग में नहीं रखा जाएगा 5 साल से ज़्यादा। तो यहाँ पे एक और न्यूज आ गई है कि 5 साल से ज़्यादा नहीं रखा जाएगा। तो राज्य सरकार ने संविदा कर्मियों के लिए भले ही नियम बना लिए हों, लेकिन उन्हें हक में नहीं है, क्योंकि इस तरह की कई कानून जो है पेचीदगियों हैं जो अवरोध बना रही हैं। तो इस वजह से संविदा कर्मचारियों के नियमित को लेकर एक बार फिर से यहाँ पर संकट खड़ा हो गया है। राज्य सरकार ने नियमित करने की मांग कर रहे संविदा कर्मियों के लिए नियुक्ति के लिए नए नियम बनाए हैं। तो इस नियम के संशोधन के लिए नियमित करने से लिए पहले कमेटी स्क्रीनिंग करेगी। वही बात है कि पहले स्क्रीनिंग करेगी, उसके बाद ही वो परमानेंट करेगी। यहाँ पे आओ आप एक और न्यूज़ देख सकते हैं, संविदा कर्मियों के लिए नियम जारी। संविदा कर्मियों का मानदेय सालाना 5% बढ़ेगा, छुट्टी मेडी क्लेम भी। ठीक है, तो यहाँ पे राज्य सरकार ने पहली बार संविदा पर भर्ती के लिए सेवा नियम जारी किए हैं। इस संबंध में डीओपी के मंगलवार रात को नोटिफिकेशन जारी किया। इसके तहत संविदा भर्ती में न्यूनतम आयु जो रहेगा 21, अधिकतम 40 रहेगी। इसमें आरक्षण का प्रावधान भी लागू रहेगा और इस आधार पर उम्र में भी छूट मिलेगी। रिजर्व कैटेगरी के लिए पुरुष और सामान्यतः महिलाओं के लिए 5-5 वर्ष की, जबकि अनारक्षित जो महिलाएं हैं उनके 10 तक की छूट मिलेगी। इसके अलावा हर साल 5% जो है मानदेय बढ़ाया जाएगा। तो अवकाश और मेडिक्लेम के लिए प्रावधान भी यहाँ पे लागू होगा। ये सभी उन पोस्ट पर स्वीकृत नहीं होंगे जो सरकार के स्वीकृत नहीं है। ठीक है, तो ये अच्छी बात है कि 5% का मानदेय बढ़ाया जाएगा, पेमेंट बढ़ाया जाएगा, साथ में छुट्टी और मेडिक्लेम भी यहाँ पे होंगे। अधिकतम 5 साल के लिए संविदा नियुक्ति होगी। कोई परियोजना तय समय पर पूरी होगी तो इससे कम समय में ही कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा। संविदा के आधार पर फिलहाल उन पोस्टों में भर्ती होगी जो रेगुलर पोस्ट नहीं है। तो कोई पोस्ट रेगुलर होती तो उसके लिए एक स्क्रीनिंग कमेटी बनेगी। ऐसे में उस व्यक्ति का चयन संभव है जिनके 5 साल तक विभाग की दृष्टि से अच्छा काम किया है। मतलब जो अच्छा काम करेंगे 5 साल की दृष्टि से, उनका चयन परमानेंट वाले में हो सकता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इतनी सारी जो है नियम आ गई है। कुछ अच्छे नियम भी है, कुछ अच्छे नहीं हैं, बुरे हैं संविदा वालों के लिए। 5% जो है सालाना और छुट्टी ये सब तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे दूसरे मैंने न्यूज़ में दिखा है कि क्या 25 से 15 कर दिया गया है। तो ये सब के लिए सबको, जितने भी संविदा कर्मी हैं, सबको हाथ उठाना चाहिए, सबको जो है कदम उठाना चाहिए, तभी ये सब जो है बंद हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे जो है एनएचएम के थ्रू बहुत सारे जो पोस्ट हैं वो संविदा कर दी गई हैं और बहुत सारे काम कराए जा रहे हैं। तो ये तो अच्छी बात नहीं है। अगर संविदा भर्ती निकाल ही रहे हैं, इसके जगह में परमानेंट ही वैकेंसी निकाल दे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो इसके लिए सबको जो है आगे बढ़ना चाहिए, सबको बोलना चाहिए, तभी कुछ हो पाएगा। तो ये थी पूरी अपडेट। अगर अपडेट अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ न्यू अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय।